नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सीबीयू कार्स और सीकेडी कार्स क्या होती हैं। दोस्तों, अगर आप ऑटोमोबाइल्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा कि ये एक सीबीयू कार है या फिर ये एक सीकेडी बाइक है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये सीकेडी और सीबीयू इन टर्म्स में क्या डिफरेंस है और व्हीकल के प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्या सिग्निफिकेंस है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सीबीयू और सीकेडी ये दोनों ही टर्म ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं और इनसे हमें ये पता लगता है कि किसी भी इंपोर्टेड व्हीकल को किस कंडीशन में इंपोर्ट किया जा रहा है। सपोज़ हम इंडियन कार ब्रांड्स की बात करें जैसे टाटा या महिंद्रा, तो ये सारी कार पूरी तरह से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती हैं और यहाँ पे जो भी कस्टमर इनको परचेस करता है उनको डिलीवर कर दी जाती हैं। लेकिन सपोज़ अगर हम फॉरेन ब्रांड्स की कार की बात करें जैसे जर्मन कार्स में BMW, ऑडी या मर्सिडीज़, या फिर अगर हम इटालियन लग्जरी स्पोर्ट्स कार की बात करें तो पोर्शे है, माजराटी, लैम्बोर्गिनी या फरारी, तो ये सारी कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं। तो अगर इंडिया में किसी को ये कार बाय करनी हो तो ये कार दो तरीके से इंडिया में आ सकती हैं। पहला तो ये कि ये कार अब पूरी तरह से अपनी ही कंट्री में तैयार होकर रेडी टू यूज़ कंडीशन में इंडिया आएँ, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि इन कार्स के पार्ट्स को इंडिया लाके यहाँ के प्लांट में असेंबल करके कार को तैयार किया जाए। तो कोई भी कार या बाइक जो पूरी तरह से उसकी होम कंट्री में ही इस्तेमाल के लिए तैयार होकर इंडिया आती है उनको सीबीयू कार्स बोलते हैं। यहाँ सीबीयू का मतलब होता है कम्प्लीटली बिल्ट अप कार। ये कार पूरी तरह से अपनी होम कंट्री में मैन्युफैक्चर होती हैं, वहीं पे इनकी टेस्टिंग की जाती है और जब ये कार कस्टमर रेडी हो जाती हैं, मतलब इस्तेमाल के लिए रेडी हो जाती हैं, तब इनको शिप के थ्रू इंडिया भेज दिया जाता है। यहाँ पे ये पोर्ट से सीधे डीलरशिप जाती हैं जहाँ पे जो भी कस्टमर होता है उसको डिलीवर कर दी जाती हैं। अब बात करते हैं सीकेडी कार्स की। तो सीकेडी का मतलब होता है कम्प्लीटली नॉकडाउन कार, मतलब पूरी तरह से पार्ट्स में टूटी हुई कार। मतलब जब इन कार्स को इंडिया भेजा जाता है तो ये कार रेडी टू यूज़ कंडीशन में नहीं होती बल्कि फ्रैगमेंट के फॉर्म में इंडिया आती हैं। जैसे इंजन के सारे पार्ट्स अलग आते हैं, ट्रांसमिशंस के सारे पार्ट्स अलग आते हैं, बॉडी अलग, चेसी अलग आती है, और जब ये सारे पार्ट्स इंडिया पहुंचते हैं तो इंडिया के लोकल प्लांट में इन सारे पार्ट्स को जोड़ के कार को तैयार किया जाता है, जिसको कि कार की असेंबलिंग बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सारे पार्ट्स इंडिया के प्लांट में असेंबल हो रहे हैं तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट इस कैटेगरी की कार्स पे बहुत कम इंपोर्ट टैक्स इंपोज करती है। अब यहाँ एग्जैक्टली किस कैटेगरी पे गवर्नमेंट कितना टैक्स इंपोज करती है इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। अभी बात करते हैं सीबीयू कार्स की। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि सीबीयू कार्स कैटेगरी में जो भी कंपनीज़ हैं वो इंडिया आके अपना बिजनेस करती हैं, लेकिन उससे देश की इकोनॉमी को कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचता। इसलिए गवर्नमेंट सीबीयू कैटेगरी पे 100% तक टैक्स इंपोज करती है। ये अलग बात है कि ये कार कंपनी टैक्स की वैल्यू को कार के प्राइस में ऐड करके हमसे ही वसूल कर लेती हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को उसका टैक्स रेवेन्यू मिल जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये अराइज होता है कि ये सभी विदेशी कार सीबीयू फॉर्मेट में इंडिया क्यों नहीं आती, कुछ कार सीकेडी फॉर्मेट में इंडिया क्यों आती हैं, या फिर कोई एक कार कंपनी जो अपने एक मॉडल को इंडिया में असेंबल कर रही है वो अपने दूसरे मॉडल को अपने होम कंट्री से क्यों इंपोर्ट करवा रही है। जैसे हम बात करें मर्सिडीज़ की, तो मर्सिडीज़ का जो सी क्लास मॉडल है वो इंडिया में असेंबल होता है, जबकि इसका मेबैक मॉडल एज अ सीबीयू यूनिट जर्मन से इंपोर्ट होता है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। मर्सिडीज़ इंडिया में हर साल 10 से 15 हज़ार यूनिट सेल करता है। इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो है सी क्लास का, लेकिन अगर हम मेबैक के परसेंटेज की बात करें तो यहाँ परसेंटेज की बात करना बेकार होगा। वो हर साल अपना 10 से 12 यूनिट ही इंडिया में सेल कर पाता है। इसी तरह इटालियन लग्जरी स्पोर्ट्स कार की बात करें तो फेरारी ने 2019 में 25 यूनिट टोटल सेल करी थी और लैम्बोर्गिनी ने 52 यूनिट सेल करी थी। तो अगर ये कंपनी 2 से 3 यूनिट हर मंथ बनाने के लिए इंडिया में अगर अपना प्लांट सेटअप करेंगी तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये कंपनी मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपने मॉडल्स को इंडिया इंपोर्ट करवा लेती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन कार्स पे लगने वाले इंपोर्ट टैक्स की। तो सीबीयू कार पे जो टोटल टैक्स लगता है वो डिपेंड करता है उसकी सीआईएफ वैल्यू पे। यहाँ सीआईएफ का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मतलब हम जिस भी सीबीयू कार की बात कर रहे हैं उसकी कॉस्ट प्लस उसको इंडिया भेजने का शिपिंग चार्ज प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस, इस टोटल वैल्यू को कार की सीआईएफ वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ जो पहली कंडीशन है वो ये है कि कोई भी कार जिसकी सीआईएफ वैल्यू $40,000 या उससे ज़्यादा है, और अगर वो एक पेट्रोल कार है तो उसका इंजन की कैपेसिटी 3000 सीसी या उससे ज़्यादा है, या फिर अगर वो एक डीजल कार है
तो उसकी इंजन कैपेसिटी 2500 सीसी या उससे ज़्यादा है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट हो रही है तो उस कार पे लगने वाला इंपोर्ट टैक्स CIF वैल्यू का 100% होगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो अगर किसी कार की CIF वैल्यू $40,000 से कम है और अगर वो एक पेट्रोल कार है तो उसकी इंजन कैपेसिटी 3000 सीसी से कम है, और अगर वो एक डीजल कार है तो उसकी इंजन कैपेसिटी 2500 सीसी से कम है, तो इस कंडीशन में उस पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स 60% होगा। और यहाँ पे सारी ही कंडीशंस मीट होनी चाहिए। मतलब सपोज़ हम किसी एक ऐसी कार की बात करें जिसकी CIF वैल्यू $40,000 से ज़्यादा है, लेकिन अगर वो एक पेट्रोल कार है और उसकी इंजन कैपेसिटी 3000 सीसी से कम है, तो इस कंडीशन पे उस पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स 100% होगा, ना कि 60%। अब एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं Ferrari F8 ट्रिब्यूटो की। ये एक CBU कार है और इसमें 3900 सीसी का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, और इस कार की कीमत US मार्केट में $2,80,000 है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से इक्विवेलेंट होती है लगभग 2 करोड़ रुपए के। लेकिन यही कार इंडिया में रिटेल होती है 4 करोड़ के एक्स शोरूम प्राइस पे। मतलब यहाँ जो हम 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो इस कार पे इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स पे कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसी कैटेगरी में अगर कोई बाइक इंपोर्ट होती है तो उस पे लगने वाला टैक्स 50%, और अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल होता है तो उस पे लगने वाला टैक्स 30% होता है। यहाँ पे टैक्स के अमाउंट पे व्हीकल की CIF वैल्यू और उसके इंजन कैपेसिटी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ CBU कार्स के बाद एक और कैटेगरी आती है SKD कार्स की। यहाँ SKD का मतलब होता है सेमी नॉकडाउन कार। मतलब इस कार में इंजन और गियर बॉक्स पहले से असेंबल होकर इंडिया आता है, और इंडिया आने के बाद उसे बॉडी और चेसी में फिट किया जाता है। लेकिन करंटली इंडिया में कोई भी कार इस फॉर्मेट पे नहीं बन रही है, इसलिए हम इस कार की कैटेगरी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CKD कैटेगरी की। तो इस कैटेगरी में आने वाला कोई भी व्हीकल, चाहे वो कार हो, बाइक हो या फिर कॉमर्शियल व्हीकल हो, उन सभी पे फ्लैट 15% इंपोर्ट टैक्स देना पड़ता है। यहाँ एक चीज़ नोट करने की ये है कि व्हीकल के जितने पार्ट्स लोकलाइज होंगे उस पर हमें इंपोर्ट टैक्स नहीं पे करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें मर्सिडीज़ के C क्लास मॉडल की, जो कि एक CKD कार है और इसकी असेंबलिंग पुणे के प्लांट में होती है। तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि मर्सिडीज़ इसके सारे के सारे पार्ट्स को ही जर्मनी से इंपोर्ट करवाता है, जिसकी टोटल वैल्यू 100 रुपये है, तो इस कंडीशन पे इस पे लगने वाला इंपोर्ट टैक्स 15% होगा, जो कि 15 रुपये बनता है। लेकिन मर्सिडीज़ का C क्लास वेरिएंट 60% लोकलाइज है। मतलब मर्सिडीज़ सिर्फ 40 रुपये के पार्ट्स को जर्मनी से इंपोर्ट करता है और बाकी 60 रुपये के पार्ट्स को वो इंडिया के लोकल वेंडर से परचेस करता है। तो इस कंडीशन पे उस पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स 40 का 15% होगा, ना कि पूरे 100 का। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें CBU और CKD कार्स के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका CKD और CBU कैटेगरी और इन पे लगने वाले इंपोर्ट टैक्स से जुड़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद।